हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी स्पाई पर स्वागत करता हूं। और यहां पर हम क्या सोल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी की मैथ्स की 12th क्लास के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस अपन कर चुके हैं और आगे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें अपन को क्या सोल्व करना है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों का मतलब अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनकी। और अपन देखो क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 अपने आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान दीजिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपन को बोला है सेक इनवर्स, ध्यान देना देखो सही से, सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मुख्य मान ज्ञात करना है अपन को, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान देना कि ये जो सेक इनवर्स 2/√3 है, ये क्या होगा? ये थीटा होगा। और थीटा ही क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा मिलकर ये कंप्लीटली अपन को थीटा ही तो मिलने वाला होता है। सेक इनवर्स जैसे ही उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स जैसे ही उधर जाएगा तो ये सेक बन जाएगा और 2/√3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। अब चेक करो कि 2/√3 है ना, वो सेक के अंदर कहां पर मिलता है अपन को? तो अपन को पता है कि सेक कोस का जस्ट अपोजिट होता है और ये अपन को π/6 पर मिल जाएगा। तो अपन यहां से इसको क्या लिख सकते हैं कि सेक π/6 इज इक्वल्स टू सेक थीटा। और ऐसा अपन ने क्यों लिख दिया? क्योंकि अपन को पता है कि सेक π/6 ही क्या होता है? यही तो होता है 2/√3। ओके जी, अब ध्यान दो, दोनों तरफ से जैसे ही कंपैरिजन करते हैं तो π/6 इज इक्वल्स टू अपन को क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास में? π/6 हो गया। अब सेक के लिए अगर अपन बात करें किसकी? रेंज की, तो रेंज क्या रह जाती है? सेक के लिए अपनी रेंज रह जाती है। ध्यान देना सही से कि सेक इन्फिनिटी कहां पर बन जाता है? जहां पर cos 0 होता है वहीं पर ये इन्फिनिटी बनेगा। तो cos 0 कहां पर हो जाता है? अपना 90 पर हो जाता है, मतलब कि 90 अपन को काम में नहीं लेना है। तो ध्यान देना, इसकी रेंज है वो 0 to π माइनस क्या रह जाती है? π/2। अब चेक करो कि ये जो थीटा इज इक्वल्स टू π/6 आया है, क्या ये इस रेंज के अंदर है? बिल्कुल है जी। तो अपना फाइनल जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल गया कि सेक इनवर्स 2/√3 है ना, वो मिल गया है जी अपन को π/6। और ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया जी। ठीक है, अब ध्यान देना, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं? रफ कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट इनवर्स, ध्यान देना सही से, कोट इनवर्स √3। ठीक है, कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो कोट इनवर्स √3 की कौन सी वैल्यू? मुख्य मान बोल दो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोल दो चाहे से। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी का प्रोसीजर है वो तो सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले इसको क्या एज्यूम करेंगे? इसको एज्यूम करेंगे अपन थीटा, फिर √3 को इधर रख लेंगे और कोट इनवर्स को उधर भेजेंगे। तो कोट इनवर्स उधर जाकर के क्या बन जाएगा? कोट। तो ये बन गया कोट थीटा। अब चेक करो कि कोट के अंदर √3 अपन को कहां पर मिलता है? तो √3 अपन को मिल जाता है π/6 पर। ओके जी, ठीक है, ये इक्वल्स टू कोट थीटा हो गया। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करते ही थीटा की वैल्यू अपन को क्या मिल गई? थीटा इज इक्वल्स टू अपन को π/6 मिल गया। और π/6 अगर चेक करना है, देखो मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये इसकी मतलब रेंज के अंदर होना चाहिए। और कोट के लिए रेंज देखिए तो कोट के लिए रेंज क्या रहती है? 0 to π रहती है, जिसमें 0 और π शामिल नहीं होते। लेकिन ये तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू π/6 है, जो तो इस रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा अपन आराम से लिख सकते हैं कि कोट इनवर्स π/6 इज इक्वल्स कोट इनवर्स, ध्यान देना सही से, कोट इनवर्स √3 है ना, वो अपन लिख सकते हैं क्या? π/6। और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोस इनवर्स -1/√2। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी जल्दी से ही सोल्व कर लेते हैं अपन।
देखो इन सभी क्वेश्चंस का प्रोसीजर सेम है। अगर अपन चाहे तो इसको देखो एक फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और वो फॉर्मूला लेकर के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो ज्यादा बेटर रहेगा, एक और प्रोसीजर सीखने को मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है अपना कोस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास में देखो एक अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वाले मेथड से तो ये आराम से सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन अपन चाहते हैं कि एक नया मेथड सीख जाए। तो नए मेथड के लिए ध्यान देना, कोस इनवर्स माइनस एक्स का अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अक्स की जगह पर अपने पास में यहां पर आ गया 1/√2, तो ये क्या बन गया? कोस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। देखो यहां पर माइनस मत काम में लेना, क्योंकि देखो माइनस को तो अलग ही रख लिया अपन ने, अक्स की वैल्यू लिखनी है केवल और केवल यहां पर, जो कि क्या है? 1/√2 है। अब देखो ये कोस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस, अब चेक करो कि कोस के अंदर 1/√2 अपन को कितने डिग्री पर मिलता है? तो 45 डिग्री पर मिलता है। और 45 डिग्री की अगर बात करें उसको रेडियन में अगर अपन कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाता है? पाई/4 हो जाता है। इसको और सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये क्या बन जाएगा? 3π/4 बन जाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर है कोस इनवर्स माइनस 1/√2 है, वो ये हो गया। और अपन एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं कि भाई क्या ये 3π/4 है वो इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेंज में बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? कोस इनवर्स की अगर अपन बात करें तो इसकी रेंज होती है अपने पास में, ध्यान देना ये 3π/4 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बिलोंग्स टू, कोस की बात कर रहे हैं ना, तो 0 to π रहेगा। 0 to π के अंदर है ये बिल्कुल ही, तो ये आंसर बिल्कुल चलेगा। 3π/4 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल्स टू थीटा एज्यूम करेंगे, उधर भेजेंगे जैसे कि अपन पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अपन को एक नया मेथड मिल गया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला अपन अच्छे से प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप आराम से इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान देना, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है अपन को कि कोसेक इनवर्स माइनस 1/√2 दिया है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और वैसे देखी जाए तो अपनी जो ये 2.1 है ना, ये पूरी की पूरी में ही प्रिंसिपल वैल्यू वाला कंसेप्ट ही चाहिए अपन को। वो रेंज और डोमेन वाली टेबल अगर अपन को अच्छे से याद है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, तो ध्यान देना, अपना जो 10वां क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या दिया है? कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो देखो कोसेक इनवर्स माइनस √2 किसको सॉल्व करना है भाई? इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू कौन सी? प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो अब ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अपन इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दे क्या, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं सॉल्व? चलो इसको तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान देना सही से। ठीक है, अब देखो कोसेक इनवर्स माइनस √2, ये अपन एज्यूम कर लेंगे क्या? थीटा, और थीटा एज्यूम कर लिया है। कोसेक इनवर्स जैसे ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा। तो माइनस ऑफ √2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया अपने पास में? कोसेक थीटा बन गया। अब चेक करो, माइनस को तो माइनस की जगह पर रहने दो। √2 कोसेक में अपन को कहां पर मिलता है, कितने डिग्री पर मिलता है? तो 45 डिग्री पर मिलता है। 45 डिग्री को अगर अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अपना π/4। तो ये लो जी, कोसेक π/4 हो गया अपना √2। अब ध्यान देना, इसमें अपन डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपन को यहां पर एक फॉर्मूला काम में लेना होगा। और वो फॉर्मूला है क्या कि कोसेक माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक थीटा होता है जी। तो ये फॉर्मूला लगा करके अपन इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस π/4 इज इक्वल्स टू, ये तो एच डी जैसा का ऐसा ही रहने दो, कोसेक थीटा ही रहने दो इसको तो। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ। कंपैरिजन करते ही थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में? माइनस π/4 हो गया। और कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक के लिए ध्यान देना, ये जो रेंज होती है वो क्या रह जाती है? कोसेक के लिए रह जाती है माइनस π/2 टू प्लस π/2, और उसमें शामिल नहीं होता है तो कौन? 0। इट मीन्स, अब ध्यान दो,
यहां पर कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है, उसका फाइनल जो सॉल्यूशन है वो अपन को क्या मिल गया है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है जी, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का अपन को फाइनल सॉल्यूशन मिल गया है माइनस का पाई बाई 4। चलो ठीक है, तो देखो आज ही अपन इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक तो अपन ने सॉल्व कर ही लिया है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन ही तो है और 14 क्वेश्चन के मतलब जैसे कि अब आगे के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के और सॉल्व कर लेते हैं इसी क्लास में ही। तो क्वेश्चन नंबर अपना 11वां भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, उनमें भी देखो अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। और वो कैसा सॉल्यूशन, वो देखो अभी क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। उसके लिए जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं अपन और फिर अपना क्वेश्चन नंबर 11 है जो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो हाँ, अपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है, निम्नलिखित के मान याद कीजिए। निम्नलिखित के मान याद करने अपन को, और मान याद करना देखो किसका है, क्वेश्चन नंबर अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स 1, ठीक है, फिर प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। तो अब देखो अपन को वैल्यू क्या चाहिए, मतलब जो पीछे अपन ने जो 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, उनमें तो अपन को एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और अब क्या करना है, अब देखो एक के अंदर ही वो 3 क्वेश्चन मर्ज कर दिए ऐसे। ये अपन को अलग अलग 3 क्वेश्चन बनते थे पीछे वाले के, मतलब जैसे कि 10 तक अपन ने सोल्व किए उनमें, और यहाँ पर इन तीनों को एक में ही मर्ज कर दिया है। तो इन तीनों की वैल्यू चाहिए होगी और तो कुछ भी नहीं करना होगा अपन को। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो tan इनवर्स 1, देखो tan के अंदर 1 कितने डिग्री पर, 45 पर, और 45 का मतलब पाई बाई 4। ओके जी, अब ध्यान दो, कोस इनवर्स माइनस 1/2, इसको देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो पाई माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। और ये पाई माइनस कोस में 1/2 अपन को पाई बाई 3 पर मिलता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2 पाई बाई 3 बन जाएगा। तो ये लो जी, कोस इनवर्स माइनस 1/2 भी मिल गया। अब ध्यान देना, साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये क्या होगा, अरे साइन इनवर्स माइनस एक्स का एक अपने पास में फॉर्मूला होता है ना, और वो फॉर्मूला होता क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला अपने पास में होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो वहां से अपन चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये क्या बन गया, माइनस का साइन में 1/2, ये पाई बाई 6 पर मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई है अपन को, क्या मिल गई है जी। अब कुछ भी नहीं करना, इन तीनों के अंदर वैल्यू जी तो रखनी है। तो ये लो जी वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू अभी तो निकाली है, ये लो जी पाई बाई 4। ओके ठीक है, फिर कोस इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू ये रही 2 पाई बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 रखती है अपन ने। फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू अपन ने सोल्व कर ही ली है, माइनस की पाई बाई 6 मिली है। ओके जी, यहां से अगर अपन चाहे तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा अपन को 12 है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से पाई को मल्टीप्लाई करने पर 3 पाई मिल गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन गया 8, तो ये 8 पाई बन गया। और यहाँ पर प्लस माइनस तो हो जाएंगे माइनस, और 6 से इसको डिवाइड किया तो 2, और ये बन गया अपना 2 पाई। तो अब अगर अपन यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 पाई और 8 पाई तो कितना हो गया 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 पाई अपॉन 12 है। इट मींस देखो कैंसिल आउट करना चाहिए तो 3 से दोनों के दोनों कट हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल गया अपन को 3 पाई बाई 4, ये है जो अपना आंसर हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी सोल्व कर लेते हैं, आज इस चैप्टर को ही फिनिश कर देते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने से पहले इसको अपन रफ कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो अपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी यही सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, अपन को मान याद करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो अभी अपन रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिया है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है कोस इनवर्स 1/2 प्लस
2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो एकदम से इजी सा क्वेश्चन होगा। कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है अपन को पता ही है, ये होता है π/3 होता है जी। और ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 चेक करो, साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है अपन को, अरे 30 डिग्री पर ही तो मिलता है। 30 डिग्री का मतलब ये क्या बन गया, π/6 हो गया। चलो ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट होकर के 3 बचेगा यहाँ पर, तो π/3 प्लस π/3 मतलब कि ऐड करते ही क्या बन गया 2π/3। तो बिल्कुल ही एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, ये तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस है ही नहीं, एकदम से आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल अपन को बस केवल और केवल कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू चाहिए और साइन इनवर्स 1/2 की, फिर उसके बाद में तो जोड़ बाकी चाहिए केवल और केवल, और वो भी केवल जोड़ ही चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि साइन इनवर्स, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर जो अपना 13 है उसमें दिया है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है अपने पास में। तो अपन को क्या करना है, तो y की वैल्यू के लिए बात कर रहा है, तो y के लिए अपन को ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग कि a ऑप्शन दे दिया, b ऑप्शन दे दिया, c ऑप्शन दे दिया और d ऑप्शन दे दिया। तो जो फर्स्ट जो a ऑप्शन है उसमें अपन को दिया है कि y है ना वो है y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके जी, ठीक है। फिर जो बी ऑप्शन है उसमें दिया है कि y की वैल्यू है वो -π/2 के बराबर या इससे बड़ी और प्लस के π/2 के बराबर या इससे छोटी होगी। और जो सी ऑप्शन है उसमें दिया है कि 0 से तो बड़ा होगा y और पाई से क्या होगा, छोटा होगा। और जो थर्ड ऑप्शन मतलब सॉरी जो डी ऑप्शन है उसमें दिया है कि -π/2 से तो होगा बड़ा y और प्लस के π/2 से होगा छोटा। अब ध्यान दो अपन को क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, y है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो अपन को ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अगर तुम्हें रेंज और डोमेन वाली वो टेबल अच्छे से याद है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कंप्लीटली थीटा ही तो मिलता है। थीटा का मतलब इसकी रेंज क्या होती है, तो साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा मतलब कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान कहां से बिलोंग करता है, तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान देखो ये होता है अपने पास में -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक। ठीक है, यही तो रहता है। अब ये अपन को y दे दिया तो y बिलोंग्स टू ये होना चाहिए, मतलब कि y बिलोंग्स टू अपन क्या लिख सकते हैं -π/2 टू प्लस के π/2। और चाहे तो इसी चीज को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान देना कि y की वैल्यू है वो -π/2 के बराबर या इससे बड़ी होगी और प्लस के π/2 के बराबर या फिर इससे छोटी होगी। तो ये तो देखो अपन जनरली उस टेबल के अंदर ही देखते हैं और इसी को क्या किया है, इस फॉर्म में लिख दिया है और तो कुछ भी नहीं किया। अगर अपन को केवल और केवल पता है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जो इसका बी ऑप्शन है वो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि बी के अंदर ही क्या बोला है कि y की वैल्यू हो -π/2 से प्लस के π/2। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान यहां से तो बिलोंग करना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो गया इसका जो आंसर है वो हो गया जी बी ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 14 में जो कि अपने इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और अपने 2.1 चैप्टर है उसको फिनिश करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स क्या दिया है -2 दिया है। तो देखो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 एक तो अपने पास में, तो tan में चेक करो √3 कितने डिग्री पर मिलता है, तो 60 डिग्री पर मिलता है। तो 60 डिग्री को अपन चाहे तो रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ओके जी, सेक इनवर्स -2 यहां पर अपन फॉर्मूला काम में ले सकते हैं और वो फॉर्मूला कौन सा, चलो पहले अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं जल्दी से, पाई माइनस सेक इनवर्स x वाला। और मैं इधर फॉर्मूला भी लिख दूंगा जिससे तुम्हारे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अपन कौन सा फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। उसके लिए चलो इसको रफ ही कर देता हूं मैं। हाँ, तो देखो यहां पर अपन फॉर्मूला काम में ले रहे हैं ये कि सेक इनवर्स -x
इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने क्या लिख दिया कि सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख लिया। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर देखो अपने पास में 2 ही तो था। अब ध्यान देना, पाई अपॉन 3 माइनस, देखो इस पाई से मल्टीप्लाई होकर के देखो माइनस और ये प्लस का पाई, तो माइनस का पाई मिल गया अपन को और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस, और सेक में देखो वैल्यू 2, चलो एक बार इसको इतना ही लिख लो, सेक इनवर्स 2 लिख लो। अब देखो पाई बाई 3 ऐसा कैसा रहने दिया, पाई भी चलो ऐसे रहने दिया। सेक में देखो 2 अपन को कितने डिग्री पर मिलता है, तो सेक में अपन को 2 मिलता है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को अपन चाहे तो पाई बाई 3 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, पाई बाई 3 अपन ने लिख लिया। अब यहां पर केवल और केवल अपन को एलसीएम लेना है, और एलसीएम लिया 3, तो 3 एलसीएम लेते ही अपन को क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान देना सही से कि ये पाई बाई 3 का तो बच गया अपने पास में पाई, यहां पर बन गया है 3 पाई और ये बन गया है पाई, मतलब कि सॉल्यूशन क्या मिल गया, पाई और पाई 2 पाई, और ये माइनस का 3 पाई, मतलब कि माइनस का पाई बाई 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का पाई बाई 3। तो इसका आंसर के लिए देखो ऑप्शंस दे रखे हैं अपन को, और ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है ना अपने पास में, और जो बी ऑप्शन है वो क्या है, माइनस का पाई बाई 3 ही दिया है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी के अपन और ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखो अपन को सॉल्यूशन ही क्या मिला है, माइनस का पाई बाई 3 मिला है, तो अपना आंसर तो यही तो होगा ना, माइनस का पाई बाई 3। तो इसका आंसर हो गया बी। चलो, तो आज अपन ने 2.1 को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई है ऐसी, और अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।